कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, आप ठीक हो सब? क्या कर रहे हो? ओहो, बाहर देखो जरा, बाहर तो बड़ी ज़ोर से धूप है यार, इतनी तेज़ धूप है आज ना। तो संडे है, शॉप पे जाने का मन नहीं करा, पर मेरी कौन सी छुट्टी होती है संडे को, मुझे तो जाना ही पड़ता है। मैं ऐसे बाहर देखने आई थी धूप कितनी तेज़ आई, तो बहुत तेज़ धूप है, लेकिन मैं तो जाऊँगी शॉप पे भाई। मेरी छुट्टी होती है बस ट्यूसडे को, मेरी कोई संडे वनडे को छुट्टी नहीं होती, मेरी छुट्टी होती है सिर्फ ट्यूसडे को बस। तो आपकी बहन आ गई है किचन में। आज मैं बना रही हूँ दही वाले आलू, टेस्टी टेस्टी। सब्जियाँ खा खा के ना अक गई हूँ, तो आलू है मेरे फेवरेट, आलू मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने हस्बैंड को बोला सब्जी मत लाओ, आज मैं क्या करती हूँ, आलू ही बना लेती हूँ दही वाले। तो दही वाले जब आलू बनाते हैं ना, उसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालते, आपकी मर्जी, आप डाल भी सकते हो। तो मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। अगर आपको फुल रेसिपी देखनी हो ना सब्जी की, तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है ना, पिंकीज़ किचन, वो सब सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैंने डाली हुई है बहुत सारी सब्जियाँ बना के, आगे भी डालती रहूँगी। तो जैसे आप सबने ये वाला चैनल मैंने सब सब्सक्राइब किया ना, ऐसे वो भी कर लो। वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालती हूँ, अच्छी अच्छी सब्जियाँ जो आप डेली घर पे बनाते हो ना, उस टाइप की सब्जी मैं बनाती हूँ। तो आप देखो, अभी मैं काट रही हूँ लहसुन, थोम, डोगरी बोलते ना थोम, वो कटा रही है। तो मैं काट रही हूँ थोम। प्याज मैंने देखो 1 कटोरी भर के काट लिया, ये प्याज है मेरे, 3 प्याज काटे मैंने। आलू उबाल के मैंने अच्छे से काट भी लिए, देखो इतना काम आपकी बहन ने सुबह सुबह उठ के कर लिया। लहसुन को मैंने छील के रख लिया था, अब मैं इसको काट रही हूँ, छोटा छोटा काट रही हूँ बिल्कुल भी। तो ग्राइंड नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि दाल वगैरह जो होती है ना, दाल राजमा चने, उनमें ग्राइंड करके डालनी पड़ती है, इसमें नहीं। इसमें आलू बना रही हूँ तो वैसे ही काटूँगी, लेकिन कटना बिल्कुल छोटा, समझ रहे हो ना। तो अंदर बुखार मुझे अभी भी है। कल मैं शॉप पे गई ना, मैंने सारा काम पूरा दिन जो शॉप पे काम किया ना, बुखार में ही किया भाई। सोचो फेशियल किया मैंने बुखार में, सोचो आपकी बहन बुखार में भी फेशियल करती है। और फेशियल कोई ऐसे ही नहीं हो जाता भाई, जोर लगता है, मालिश होती है, मालिश करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना लोगों के चेहरे लिशकते हैं, अच्छे से मालिश करती हूँ। एक दिन मेरे पास आई थी 2-3 औरतें फेशियल करवाने के लिए, बड़ी दूर से आई थी, सिटी से आई थी। तो वो एक और जो थी वो फर्स्ट टाइम आई मेरे पास, उसने जब फेशियल कराया ना, कहती दीदी वाह, सच्ची कह रही हूँ मैं, अपनी प्रेज़ नहीं कर रही। कहती दीदी आपने जो मालिश की है ना मुँह की, मज़ा आ गया। जबकि वो खुद भी पार्लर का काम करती थी, अब पार्लर का काम करती थी, उसको तो नॉलेज है ना कौन सी मालिश होती है मुँह की। अच्छी मसाज की मैंने भाई। मसाज के स्टेप होते हैं ऐसे थोड़ी ना कि आप किसी को 50 रुपये दे दो, वो घर में जो आती है 50 रुपये दे दो, ये मुँह रगड़, उससे क्या होता है ना, उल्टे रिंकल्स पड़ेंगे आपको आने वाले टाइम में। जैसे आपकी एज होगी ना, उल्टे रिंकल्स पड़ जाएंगे, फेस आपका ख़राब हो जाएगा, स्किन लटक जाएगी भाई। इसके स्टेप होते हैं, ठीक है, वो उनको नहीं पता होते। उनको बस ये होता है क्रीम ली है, लगाई है, आप लोगों ने दे दी 50 रुपये, आप लोग खुश, मत करा दो ऐसे। बढ़िया इमरजेंसी हो ना तो चलो ब्लीच कर ली, लेकिन मसाज भी गलत करवाया करो। अभी तो उस टाइम फेस क्या होता है, थोड़ा साफ हो जाता है, नीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होंगे ना, जो देखियो, अभी तक मैं किसी से फेशियल नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सही स्टेप डालेंगे नहीं, इसलिए मैं कभी फेशियल नहीं करवाती हूँ। फेशियल तो मैं बिल्कुल करती नहीं हूँ। जब कभी ऐसे लगता है ना फेस बड़ा डल है या थोड़ी थकावट लगती है, तब मैं बोलती हूँ बेटी को कि मेरे कर दो, लेकिन एक स्टेप मैं बेटी को बताती हूँ, तब उससे मैं करवाती हूँ। कभी कभार कहीं जाना हो, कोई फंक्शन हो तब, नहीं तो जब मेरे को बड़ी थकावट लगे तो थोड़ी थकावट दूर करने के लिए तब मैं बेटी से करवाती हूँ। कभी करवाने तो कुछ नहीं, मेरे को बस दूध और बेसन वही लगाना है बस, और कुछ नहीं। कभी कभी दही लगा लेती हूँ, फ्रूट्स आपने देखा जो भी मैं खाती हूँ वही फेस पे भी थप देती हूँ, 15-20 मिनट से खा के दौड़ लेती हूँ। दैट्स इट। खबर लेके आए हैं गाइस, दही मैं निकालती हूँ बाहर। ये भी बहुत बड़ा काम होता है यार, ऐसे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना घर में, बहुत होते हैं, जो गिनती में नहीं आते, है ना। दूध लाओ, दूध को भी निकालो, उसको खोलो, फिर पतीले में डालो, फिर गर्म करो, कितने छोटे छोटे काम होते हैं। सुबह मेरे हस्बैंड कहते हैं, कल क्या हुआ, कल मैं दाल बना के गई थी, साबुत मूंगी बनाई थी मैंने सुबह, तो कुकर में बनाई, कुकर में ही पड़ी थी। मैंने कहा चलो रात का भी ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को है बुखार, कहाँ मैं रात को बनाऊँगी। क्या हुआ, तो जब मैं शॉप पे गई तो कुकर था बहुत गर्म, तो मैंने कहा चलो बाहर रहने देती हूँ, बेटी रख देगी अंदर। अब रात को मैं, मेरे बज गए 9 दुकान पे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, रुको 1 मिनट आई। हाँ, तो रात को आई मैं 9 बजे शॉप से,
तो मैंने कहा चलो दाल पड़ी हुई है, फटाफट से चावल बना लेती हूँ, वही खा लेंगे। दाल सारी ख़राब हो गई, जैसे मैंने गर्म रखी सारी ख़राब हो गई। अब मैं परेशान, मैंने बोला मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने क्या किया, कनूरियों की सब्ज़ी पड़ी थी कल सुबह, वो भी थी ना, परसों बनाई थी मैंने, वो पड़ी थी फ्रिज में तो ख़राब नहीं हुई थी। फिर मैंने क्या किया, फटाफट एक प्याज काटा, एक टमाटर काटा, चावल निकाले, तो नमकीन चावल बना लिए उसके वाले। तो दही पड़ा हुआ था, दही में मैंने चटनी बनाई हुई थी, जो उसमें धनिया शरी सब डाला, चटनी मैंने दही में मिक्स किया, अच्छा दही अच्छा बन गया। थोड़ी बूंदी डाल दी उसमें, तो दही के साथ गुजारा हो गया। तो लेकिन डांट पड़ी इनसे अच्छी खासी, बेटी को बड़ी ज़्यादा, तो घर पे थी तो संभाल नहीं सकती थी। अब उसको मैंने बोला नहीं था बेचारी को, तो हो जाती है बच्चों से, है ना, बच्चे थोड़े केयरलेस भी होते हैं। आलू जब भी बनाने हो ना गाइस, तो आलूओं में ना 2 चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़रूरी चाहिए होती है। एक तो सूखा धनिया, एक अजवाइन। 2 चीज़ों आलूओं में डालोगे ना, आलू किसी भी टाइप के बनाओ आप, दही वाले हो सूखे हो, तो ये 2 चीज़ें, धनिया तो मेन और अजवाइन ज़रूर डालो, इतना टेस्ट बनता है ना क्या बताऊँ, और अच्छा भी होता है आलू में ये सब। अब मैं लगाती हूँ तड़का लगाते हैं भाई, धनिया निकाल लेते हैं, अजवाइन निकाल लेते हैं। धनिया मेरा ना साबुत है, इसको थोड़ा सा क्रश करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्रश करने के लिए ना एक ले लूँगी गिलासी के अंदर डालूँगी धनिया, और लूँगी मैं बेलन, इसके साथ अच्छी तरह से मारना है, उठ रहे हैं अच्छी तरह से, जोर से मुंह तोड़ के रख देना, समझो बूथा ना, बूथा तोड़िए रखी मैं, छड़ना नहीं कुछ भी आजेगा, इतना बूथा तोड़ना ना, जितना गुस्सा चढ़ा ना किसी के सारा इसमें निकाल दो। इसके 4 टुकड़े होने चाहिए, इतनी जोर से मारना है इसको, जैसे मैं मार रही हूँ, गुस्से से मारना, प्यार से मारोगे तो नहीं टूटेगा, गुस्से से मारना है, वो फुटने वाली नहीं है मेरे पास, मैं ऐसी देखो जो चीज़ सामने मिले ना, जिससे आसानी से काम हो वही कर लेती हूँ मैं। तो देखो दरदरा हो गया, इसको रख लेते हैं, इसको बाद में धोती हूँ मैं, बर्तन भी साफ करने मैंने। दरदरा हो गया, इसको अजवाइन के साथ ही डाल देना है, ठीक है जी, अजवाइन के साथ ही डाल दिया हमने। अब हम इसको करेंगे बंद, इसको भी कर देंगे बंद कर कस के, और रख देंगे ऊपर, हमारा साथ साथ में काम भी खत्म हो जाता है, ठीक है जी, काम बहुत होता है। अब हमने ले लिया ये लोहे की कढ़ाई, इसको हम चढ़ाएंगे और आलू बनाएंगे, और रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, इस पर मैं बना के ही डालूंगी बस, ठीक है ना। उसको भी सब सब्सक्राइब कर लेना, सब लाइक किया करो, शेयर किया करो, और मुंह में पानी लाया करो देख के मेरी रेसिपी, ठीक है ना। ट्राई करा करो, बनाया करो, मस्त सब्जी बनती है जैसे मैं बनाती हूँ, ऐसे टाइम ही नहीं लगता उतना यार, मस्त। तो मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है, तब तक आप चाय वाय पी लो, ठीक है। तो गाइस डाल दिया हमने ऑयल, ऑयल हो जाएगा अच्छे से गर्म, जिंद माही थोड़ी बूंदी मैंने रात को दही में डाल दी थी, थोड़ी मैंने बचा ली थी, देखो कितना सोचती हूँ मैं ना, 2 टाइम हो जाए, बहुत होती है इसमें 2 टाइम हो जाती है, इतनी रखी है मैंने। अभी जो दही है ना उसमें डालूंगी, खाऊंगी स्वाद, डाल दी सेट। इधर में कोई गेस्ट आया, उसको कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। देखो धनिया कैसे रखा है, ऐसे धनिया रखते हैं, ऐसे करना है, इधर हवा होनी चाहिए, तो धनिया कभी खराब नहीं होता। देखो 4 दिन हो गए इसको रखे हुए, अभी वैसे का वैसे ही फ्रेश। तो मैंने डाल दिया तड़का आलू को, प्याज मेरे भून रहे हैं, लगता है भाई। आलू जब बनाओ ना तो तेल में डालो ना, जब अजवाइन, इतनी खुशबू अच्छी आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप मेरा चेहरा देख देखो, इतनी अच्छी खुशबू आती है, सोचो। अजवाइन की खुशबू तो दूर दूर तक जाती है, बाहर तक जाती है। यार चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है, देखो है ना, कितना ग्लो कर रहा है। ग्लो कोई नहीं कर रहा, पसीना आ रहा है आपकी बहन को। किचन में खड़े होगे ना, काम करोगे, ऐसे ही ग्लो आता है सबको। मैं भी खुश हुई, आ रही ग्लो आया देखो।
पसीने का ग्लो है, रोटी बनाने का ग्लो। रोटी बनाने का अलग ही ग्लो आता है। मैंने क्या करना है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना, वेली हूँ मैं, सब्जी बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। प्याज भून रही हूँ मैं अभी, प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर तेरी पसंद का बना रही हूँ मैं आज। कहती सुबह सुबह मम्मा मैं आलू बना देती, मैं तो सुखे सुखे बनाती हूँ। कहती मम्मा नहीं दही वाले आलू बनाओ, इसको दही वाले आलू बहुत पसंद है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी बेटी हो रही है तो मैं बना देती है। ऐसे चीज़ क्यों खड़ी हूँ, मैं धनिया खोलती हूँ, धनिया साफ करती हूँ, तब तक अच्छा लगता है ऐसे फ्री खड़े होना। डालते हैं भाई धनिया, ज़्यादा धनिया डालूंगी मज़ा आता है खाने का। मेरे को धनिया पसंद है और मेरे हस्बैंड एक ही बार इतना धनिया ले आते हैं। कितना धनिया डालूंगी ताकि ख़राब होने से, फेंकने से तो अच्छा ना काम आ जाए। देखो इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे किया ना इसको हवा बच जाती है, ऐसे ये बन गई हवा। अब इसको इसकी 2 दुमड़ियाँ बन गई, दुमड़ियाँ ऐसे पकड़नी है, ठीक है, हवा देखो, और इसके ऊपर दुमड़ियों के ऊपर लगा देना हमने रबड़। ये इसको 5 दिन आराम से निकाल सकते हो धनिया। अगर दूसरा तरीका है न्यूज़ पेपर में लपेट के रखो, कभी ख़राब नहीं होगा। ये जब हवा बन गई ज़्यादा ख़राब हो जाए और गिरता क्यों हुए तो दुमड़ी, तो इसको मैं रख के आती हूँ फ्रिज में, ठीक है। आके फिर मैं देखती हूँ अपना मेरे प्याज जो भुन रहे हैं। यहाँ नहीं मैं आपको आज बताने वाली कि मैं आलू कैसे बना रही हूँ, उसके लिए आपको देखने के लिए दूसरा चैनल मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसमें नहीं दिखा रही मैं, कभी नहीं दिखाऊंगी, इसको दिखा दूँगी तो फिर आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे। जिसने मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब किया ना वो मेरा दूसरा भी कर देगा, कह दो इतना तो आपको बनता है ना आपका, कर देना, ठीक है, शादी कर देना। जो करेगा ना एक कमेंट कर देना, मेरे को समझ आ जाए किस किस ने किया, पता चल जाएगा ना मेरे को कौन कौन मुझे प्यार करता है। जो प्यार करता है ना कर देना, ठीक है। पिंकीज किचन, ठीक, कर देना। मैं व्हाट्सएप पे भी डालूँगी इसका लिंक आलूओं का, ठीक है, जो बनाऊँगी आलू, तो कर देना, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह नहीं करोगे ना, शॉप पे आओगे ना, सबकी थ्रेडिंग ख़राब कर दूँगी, सबकी थ्रेडिंग ख़राब कर दूँगी, एक की नहीं अच्छी करूँगी। जाना फिर किसी दूसरे पार्लर में करवाने के लिए, एक तो 150 रुपये देना, ऊपर से थ्रेडिंग भी करा के आना, पता चलेगा आपको। तो मैं इतनी अच्छी सी प्यार से थ्रेडिंग करती हूँ ना आपकी, 50 रुपये में लेंगे ना मुझे 150 रुपया, फिर पता चलेगा आपको। इसलिए कर देना चुपचाप, थ्रेडिंग बचानी है अपनी, तो पैसे कम देने हैं। तो आपसे बातें करते करते मेरा धनिया भी आधा साफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे हो गया आलू खाओ, प्याज बनाओ। एक तो सब्ज़ी बनाने में ना इतनी मेहनत लगती है, खाने में तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कल जब मेरी दाल ख़राब हो गई ना, आज सुबह मैं थूम प्याज ये सब लेके अंदर बैठ के सफाई करी थी, जब सब कुछ साफ़ सुथरा करी थी। मेरे हस्बैंड कहते कल तेरी दाल ख़राब हो गई ना, देख कितनी मेहनत करती है तू, थूम छिल रही है, ये कर रही है, आधा घंटा तू लगाती है, फिर तो आप चीज़ अंदर नहीं रखते हो। मैंने बोला हाँ, उस बात का मुझे बहुत दुख है, और मैं क्या कर सकती हूँ। बाहर छोड़ के गई थी, बेटी ने रखी ही अंदर, हो गई ख़राब। रात को फिर मुझे ही करना पड़ा, अब 10-11 बजे तक। तो सोचो सबसे बड़ा लॉस तो मेरा हो गया। तो मेरे को वहाँ से आके फिर 9-10 बजे खाना बनाना पड़ा। बेटी बना देती, उसको बेचारी को बुखार है, उसको क्या बोलूँ मैं, उसको डांट भी नहीं सकती थी, पर हम दोनों को डांट पड़ गई, उसको पापा से, मेरे को हस्बैंड से। चुप करके बैठी हमें ऐसे 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 बिल्ली बिल्ली बन के, जुबान तक नहीं खोली हमने आगे से, बिल्कुल जुबान ऐसे बोलेंगे तो भाई वो डांट पड़ेगी। चुप बिगी बिल्लियाँ बन गई हम दोनों। बना दिए मैंने दही वाले आलू। अब मैं ये खिला भी उठा लो, थोड़ा किचन भी साफ़ करूँगी अभी अच्छी तरह से, कोई काम छोड़ूंगी नहीं मैं। तो जो मेन काम था ना मेरा वो हो गया भाई। आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा आलू मेरे कैसे लग रहे हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल समझ गए ना, समझ गए ना आप। हाँ, इतना ही काफ़ी आपके लिए। ये हमारे आलू खूबसूरत से कैसे ऑयल छोड़ रहे हैं, देखो आ रहा है ना मुँह पानी। हाँ, इसके साथ गरम गरम पूरी मिल जाए ना, और भी मज़ा आ जाए आपको। ये देख लिए ना, खून पसीने की मेहनत ये होती है, ये रंग लाए हमें,
इतने सुंदर लग रहे हैं ना, आपके मुंह में पानी आ रहा है। जिसको आलू पसंद है ना उनके मुंह में तो पक्का पानी आ रहा होगा। वो पक्का आज बनाएंगे शाम को, पक्का बनाना जरूर आप खाना, ठीक है। रेसिपी मेरे है उधर, देख लेना उधर अच्छे से। उठ गई हूँ, सोई हुई थी। सुबह नाश्ता वगैरह किया, हस्बैंड को करवाया, बेटी को करवाया और फिर ना सो गई। इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना सुबह के टाइम। ये कहते तुझे सुबह सुबह इतनी नींद आ रही है, तो मैंने कहा मैं आपको खाना खिला के ना नाश्ता वाश्ता करो जल्दी, फिर मैंने सोना है, मेरे को बड़ी नींद आई है। तो मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 2:30, तो अभी भी बहुत नींद आ रही है। बेटी चली गई, उसकी फ्रेंड आई थी, कहती मैं आई कुछ खा के आती हूँ। तो फ्रेंड उसके घर में ही आ गई। वो ड्राइविंग कर लेती है ना, तो आई, तो वो दोनों चले गए खाने के लिए। तो पापा भी इसके चले गए काम पे। अब घर पे कोई नहीं, मैं हूँ अकेली। तो मैं क्या ही करूँ, नाश्ता वाश्ता करके सो गई थी। अकेले ना यार कुछ खाने का ना मन भी नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। अकेले मन ही नहीं करता यार खाना भी खाने का। तो सोचा अब मुँह शूँ धो के आई हूँ, अब सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ हल्का फुल्का ना। तो सुबह भी कोई 2 फुल्के पड़े होंगे, 3, तो वही खा लेती हूँ, क्या करूँगी अकेले। पहले सोचो चावल बना लेती हूँ। सुबह मैंने ना आलू बनाए थे, इतने टेस्टी बने थे ना, दही वाले आलू बहुत टेस्टी बने थे। तो बच्चों, रिया ने भी खुश हो गए खाए, इसके पापा को भी बड़े पसंद है, कहते बड़े टेस्टी आलू बनाए तूने, वो सच में बहुत स्वाद बने थे। तो जैसे मैंने बनाए थे ना ऐसे ही आप बनाना, कभी बहुत टेस्टी बनेंगे। आप खुद देखना कितने टेस्टी लगेंगे आपको जब बनाओगे ना आप खुद, तो मज़ा आएगा आपको खाने का। सच में अचार के साथ खाना मज़ा आ जाएगा। उसके साथ अगर पूड़ी हो जाए ना, मैंने पूड़ी बनानी थी लेकिन गर्मी है ना, गर्मी में ना मन नहीं करता पूड़ी खाने का, तो मैंने बनाई नहीं आज। इनको मैंने पूछा दोनों को कि आप लोगों ने पूड़ी खानी है तो बोलो मैं बना देती हूँ। कहते नहीं हमने नहीं खानी, सिंपल फुल्का ही बना दूँ। तो सिंपल फुल्के के साथ ही खाया, मज़ा आ गया। चटनी भी पड़ी हुई थी उस दिन, मैंने मैंगो की चटनी ना इतनी बना दी थी, कच्चे आम की चटनी बनाई थी, बहुत पड़ी हुई थी, तो आज ख़त्म हो गई है वो चटनी। अब कल इनको ना फिर से बोलूँगी कि कच्चे आम लेके आओ, वो चटनी बनाऊँगी। एक बार बना दूँ ना मैं, आराम से 4-5 दिन निकल जाते हैं बनी हुई पड़ी हो, तो मज़ा आता है भाई खाना खाने का। आजकल चटनी के साथ, चटनी नहीं हो आजकल टेस्टी नहीं आता खाना खाने। तो गाइस अब मैं उठती हूँ, जाती हूँ किचन में, देखती हूँ 2 रोटियाँ पड़ी होंगी तो गर्म करके खा लूँगी, गुजारा ही करना है ना। तो जाती हूँ मैं, साथ में सुबह की सब्ज़ी जो पड़ी हुई है ना, एक बार ना उसको मैं अच्छी तरह से ना गर्म करती हूँ अच्छी तरह से। ऐसी पड़ी रहे ना सब्ज़ी आजकल तो ख़राब हो जाती है भाई। फ्रिज में नहीं मैंने रखा, बाहर ही पड़ी हुई है, लेकिन उसको शाम के टाइम ना अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए एक बार। तो मैं जाती हूँ किचन में, खाती हूँ 2 चपातियाँ गर्म करके। राइस ले आई मैं लंच डाल के अपना। ये रहा मेरा लंच, दही आलू वाले, और थोड़ा रायता ले लिया मैंने, अचार ले आई हूँ, 2 ले आई हूँ चपातियाँ गर्म करके। तो मैं ये खाती हूँ भाई बैठ के, भूख लगी हुई है। अकेले भी यार ना कुछ खाने का ना मन नहीं करता है, बेटी भी नहीं है घर पे तो क्या ही करूँ मैं अकेली। हाँ तुझे भी चाहिए फुल्का, चाहिए तेरे को? खाना खाओ ना तो मिट्ठू को पता चल जाता है कि खा रही है। अब मांग रहा है तो मैं इसको पहले दे देती हूँ, मिट्ठू को देती हूँ भाई सबसे पहले। मिट्ठू कोई भी चीज़ खाने बैठो ना, मिट्ठू को 2 मिनट में पता चल जाता है कि मम्मी ना कुछ खा रही है, इसको चाहिए होता है भाई, इसको हर चीज़ का पता है। बातें करो तो इसको लगता है मेरे से बातें कर रहा है। ये लो जी खाओ। खा लो आप सब मेरे साथ। रायता तो मेरा फेवरेट है ना। पहले मैं दही बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अब मुझे इतना पसंद हो गया ना दही, मज़ा आता है दही खाने का। लेकिन दही अगर थोड़ा सा भी खट्टा हो ना तो मैं नहीं खाती, मेरे को नहीं पसंद खट्टा दही। मेरे को मीठा मीठा दही बहुत पसंद है। हमारे इधर ना बड़ा अच्छा दही मिलता है, मीठा मीठा होता है, बिल्कुल खट्टा नहीं होता। तो परसों जिन्होंने दही लाया था वो ना बड़ा खट्टा था, तो मैंने कटोरी भर के ले लिया। उस दिन मैंने रायता नहीं डाला था, सिर्फ प्लेन ही था दही, तो मैंने ले लिया। जैसे मैंने 1 चम्मच खाया ना, मेरे को लगा खट्टा, मैंने वैसे ही पीछे कर दिया, मैंने नहीं खाया। तो ये मेरे साथ बैठ के खा रहे थे खाना, तो कहते तूने दही नहीं खाया? मैंने कहा खट्टा है यार। कहते आए मैंने वहाँ से नहीं लाया, कहीं और से लाया हूँ मैं। तो मैंने बोला कहीं और से क्यों लाया? ये दही अच्छा नहीं, खट्टा है। उनका हमेशा खट्टा होता है, नाम नहीं बता सकती मैं आपको, उनका हमेशा खट्टा होता है, लेकिन यहाँ से ये लाते ना वो अच्छा होता है, मीठा मीठा। मेरे को मीठा मीठा पसंद है। चलो भाई खाना शाना खा के हो गई बेली। ये खाना खाना भी ना कितना ज़रूरी काम है ना। मतलब कि इसका टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। खाना सुबह उठते हैं
ऐसे मतलब कि पागलों की तरह हम लग जाते हैं किचन में खाने। जीभ का स्वाद पेट भरने के लिए है। सब्जी बनाओ कौन सी खानी है किस में मज़ा आएगा हमारी जीभ को वो बनाते हैं। उसके बाद खा के फिर दोपहर को लंच का हो जाता है भाई, दोपहर को क्या खाना अब है, फिर रात का हो जाता है। ऐसे ही एक एक दिन करता है, ऐसे ही एक एक दिन करता है। बस कुछ नहीं करना, बस खाना बनाना, खाना, बस खाना बनाओ खाओ अभी मैं बेटे को की वीडियो कॉल खाना खाते खाते, तो कहते मम्मा क्या कर रहे हो, मैंने बोला खाना खा रही हूँ। कहते क्या बनाया, मैंने बोला आलू बनाए थे मैंने दही वाले। कहता अच्छा। तो मैंने बोला जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे तेरी बड़ी याद आती है, फिर मेरा मन करता है कि हाय मैं मेरा बेटा भी खाता है ना, सच में मेरा मन करता है कि मेरा बेटा भी खाता। तो कहता आलू दिखाओ कैसे बनाया, फिर मैंने उसको दिखाए। फिर कहता वाह, देखने में ही मैं खुश हो गया, बड़ा मन करा है खाने का। मैंने कहा कोई नहीं, जब तू आएगा तेरे को मैं रंग बिरंगी सब्जियाँ बना के खिलाऊंगी तो जब आता है ना तब नखरे देखना इसके, ये क्या बनाया है, ये गंद बनाया है, ये क्या बनाया, ये गंद बनाया है, ये मैं नहीं खाता ऐसा। अब गया ना, अभी समझ आ रही है अब माँ की याद आ रही है। अब सब कुछ, अब कुछ भी दिखाओ ना, मैं इसको दिखाती नहीं हूँ। मैं अच्छी चीज़ें बनाती हूँ ना, मैं इसको नहीं दिखाती। मैं सोचती हूँ यार बच्चा है, मन करेगा, तो मैं बेटी को मना करती हूँ कि कोई भी चीज़ होती है इसको मत दिखाया करो। तो बेटी क्या करती है, कभी कभी दिखा देती है उसको चिढ़ाने के लिए कि भाई भाई मेरे तो मज़े हैं। मैं तो एक दिन कहती मम्मा आप तो भाई तुझे मज़े हैं, मम्मा ना खाना नहीं स्वाद बनाती, मुझे बड़ा मज़ा, तू बाहर का ही खाता है। तो कहता हाँ, ऐसे बोलता बेचारा, बोलता हाँ कहता तो मैंने बोला आयुष तुझे बाहर का खाना खाने का मज़ा आता है। कहता मम्मा ऐसे करता। मैं समझ गई, अब मैंने उसको क्या क्या सब्जियां दिखाना ही बंद कर दी हुई है कहता मम्मा आप रेसिपियाँ डालते हो ना जो सब्जियाँ बना बना के, तो मैं देख लेता हूँ, फिर मेरे मुंह में पानी आता है। हैं स्टार्टिंग से ही डालती थी तो वो देखता था, शुरू से ही बाहर ही था वो। तो कहता मम्मा आप देखो कुछ भी मैंने बनाना हो ना मेरे को मज़ा आ गया। मेरे को एक दिन कहता मम्मा मैंने कुछ भी सब कुछ बना लूँगा मैं। मैंने बोला तू कैसे बना लेगा, तेरे को तो आता नहीं कुछ बनाना। कहता नहीं मेरे को आता है, मेरा नहीं आएगा मैं देख के बना लूँगा। मैंने कहा भाई तू कहाँ से देख के बना लेगा। कहता सेम आपके जैसा टेस्ट वाला बना लूँगा। मैंने बोला तू कैसे बना लेगा। कहता आपकी वीडियो देखूंगा उसमें देख के बना लूँगा। मैंने अच्छा मेरी वीडियो देखेगा तब तो देख के बनाएगा ऐसा हिचकी लग गई मेरे को। आज सुबह सुबह क्या हुआ ना, आज सुबह सुबह मैं सोई थी ना, तो सोए सोए मुझे ना सपना आ रहा था। तो मम्मी है मेरे, कब से मैं गई नहीं उनसे मिलने, बीमार थे वो, तो मैं गई नहीं हूँ। तो मेरे को सपने में आए, तो मेरे से ना रोटी मांग रहे थे, बार बार कहते मेरे को ना खाना दे खाना दे खाना दे। तो मैं उनको खाना डाल रही हूँ प्लेट में, मतलब ये मैं सपना सुना रही हूँ, मैं खाना डाल रही हूँ प्लेट में, उनको खाना मैं दे रही हूँ, लेकिन मेरा जो खाना है ना उन तक जा नहीं रहा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ प्लेट दूँ उनको, सपने में दे रही हूँ, सुबह सुबह 4 बजे आ रहा था मुझे सपना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाना दूँ उनको, तो दे नहीं पा रही हूँ, वो ले नहीं पा रहे। उतने में मेरी आंखें खुल गई। तो अब सुबह से मैं टेंशन में हूँ कि यार ऐसे खाना क्यों मांग रहे थे मम्मा मेरे से, बार बार खाना मांग रहे थे। कहते मेरे को भूख लगी मेरे को खाना दे, मेरे को भूख लगी मेरे को खाना दे। उन्होंने कम से कम मेरे को 4-5 बार बोला। तो मैं खाना दे रही हूँ लेकिन उन तक ना पहुँच नहीं रहा खाना। तो सुबह से मैं परेशान हूँ कि क्या, मैं अभी बेटे के साथ भी वही डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा यार मेरे को ना ऐसे ही सपना आया। तो कहते मम्मा आप जाओ ना मिल के आओ ना। मैंने बोला चलो ठीक है मैं जाती हूँ, किस दिन मिल के आती हूँ, काफ़ी दिन हो गए ना मैं गई नहीं हूँ मिलने मम्मा से, जाना था बस यही बिज़ी 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 बिज़ी। इंसान ना मतलब कि अपनों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता, कितनी भी कोशिश कर लो ना, लेकिन इतने घर के इतने काम होते हैं ना, बंदा ना जा ही नहीं पाता। लेकिन यार जहाँ जाना होता है वहाँ जाना ही होता है ना, माँ है, जब तक माँ है तब तक तो जाना ही है ना। तो अब सोच डिसाइड किया कि किसी दिन जाऊँगी मम्मा से मिल के आऊँगी, जब मन होगा जाऊँगी। तो दोनों दूसरी बहन को ही बोल दूँगी, वो भी मेरे बिना नहीं जाती, मैं उसके बिना नहीं जाती। तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, मम्मा को मिल के आ जाएंगे, है ना। ये सच में मुझे अब बहुत याद आ रही है मम्मा की ना, काफ़ी दिन से मैंने उनको देखा भी नहीं है, तो याद आ रही है अब यार, माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक हो मेरी माँ, बस माँ माँ ही होती है भाई, माँ की जगह कोई नहीं लेता भाई। जो माँ होती है ना, माँ की जगह ना दुनिया में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। इसीलिए तो भगवान ने ना माँ बनाई है ना, माँ सबके लिए माँ बनाई है। माँ माँ ही होती है। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। जाऊंगी यार मिल के आऊँगी, क्या है टेंशन नहीं लेने का, मिलने जाऊंगी मम्मा को। यार घर पे कोई नहीं है, कब से मैं फ़ोन चला रही थी, बोर हो रही हूँ मैं, क्या करूँ।
कोई मेरी फ्रेंड भी नहीं है जो मुझे फ़ोन करे, जिसके साथ मैं गप्पे मारूं। लाइफ में एक भी फ्रेंड नहीं बनाई मैंने, सोचो, एक फ्रेंड नहीं है मेरी। लोगों की तो कितनी सारी फ्रेंडें होती हैं, मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं पूरा दिन चबड़ 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 करूँ। एक सहेली नहीं मैंने बनाई हुई ज़िंदगी में। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरी कोई सहेली नहीं थी। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, मम्मा बन गई मैं, हैं, अब भी मेरी कोई सहेली नहीं है। माना कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे से बातें बूतें करते हैं, लेकिन एक तो अच्छी सहेली होनी चाहिए ना, जो हर टाइम मेरे को फ़ोन करे, मैं उसको फ़ोन करूँ, हैं। पक्की सहेली जी होंगी है, पक्की यारी। पर नहीं, एक सहेली नहीं मेरी अपनी। मिट्टू आखा था मैं आया, मिट्टू तू मेरी फ्रेंड है, मिट्टू तू मेरी अच्छी फ्रेंड है, हैं? तू बात करती है, मेरे को फ़ोन करती है ना। इसको भी जब मतलब होता है बोलती है, अपनी मर्ज़ी से बातें करती है, ऐसे तो बात ही नहीं करती है। अब इसको भी मैं क्या ही बोलूँ, चबड़ चबड़ तो वो भी है, बड़ा करती है ये भी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से करती है। अब मम्मा बोर हो रही है। बेबो थी मेरी बेचारी, मेरे पास बैठती थी, मेरे को प्यार करती थी, मेरी गोदी में आती थी, मैं उसको इतना लाडू करती थी यार, सच में उसकी बड़ी याद आती है मेरे को। तभी तो बेड के सामने उसकी फ़ोटो लगाई हुई मैंने, ताकि उसको मैं देख सकूँ हर टाइम। फिर मैं उसको बोलती हूँ मेरा बच्चा आजा मेरे पास, मम्मा प्यार करे। बस जो जाता है वो कहाँ आता है यार, एक बार, है ना। ये भगवान ने बड़ी गंदी जगह बनाई हुई है ना, जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। यहीं पे भगवान ने गलती की है यार। इतनी सुंदर बेबू थी मेरी, ले गए, पर भगवान को हुआ नहीं कुछ, सब्र नहीं हुआ भगवान को। अच्छी चीज़ हो ना, जो बड़ी प्यारी चीज़ हो, उसको भगवान ने पक्का लेना है अपने पास। जो गंदे, ऐसे गंदे लोग हो ना, उनको नहीं भगवान कुछ करता यार। जो अच्छे लोग होते हैं ना, तो आप कभी भी देखना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको भगवान सबसे पहले अपने पास बुला लेता है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेबू ने, इतनी अच्छी थी बेचारी, खेलती थी मेरे साथ, मेरा भी उसके साथ दिल लगा रहता था। अब जैसे मैं अभी अकेली हूँ घर पे, है ना, तो मैं उसके साथ एंजॉय करती ना। बेटे के साथ तो गप्पे मार ली मैंने जितनी मारनी थी, अब फिर मैं अकेली बैठी हूँ, फिर दिमाग ख़राब होता है ना। बेबू होती तो भी बड़ी शरारतें करती थी मैं उसके साथ, मैं खेल भी लेती थी जब अकेली होती थी, पता ही नहीं चलता था टाइम का, टाइम बड़ी जल्दी निकलता था यार। अब क्या करूँ मैं। मिट्टू को भी मैंने खोला, मिट्टू को मैंने खोला, मिट्टू ने घर की एक चीज़ नहीं छोड़ी। मिट्टू क्या करती है, मिट्टी आज क्या करती है, आजकल मिट्टी ना कोई चीज़ नहीं छोड़ती, बट टुक देती है, सारा कुछ सब टुक देती है। अब डर के मारे मैंने इसको खोला नहीं। तेरी बात कर रही हूँ मैं, चुगली नहीं कर रही हूँ तेरी, बोल रही अब अपनी मर्जी से। तू सारा, तू नहीं टुकती, तू सारा कुछ टुकती है ना घर का। नहीं टुकी, नहीं क्यों नहीं टुकती, तुझे मैंने उस दिन खोला तो तूने सारा बेड टुक दिया ना अपनी चुंझ से। तेरी पिंकी बोल रही है, लोगों को बता रही हूँ मैं, तू क्या करतूतें करती है घर पे। पहले, हाँ नहीं करती, पहले तू शरीफ थी, पहले तू अच्छी थी, कोई चीज़ नहीं खराब करती थी। आजकल तुझे पता नहीं क्या बीमारी पड़ी है, सब चीज़ें टुक देती है। हाँ, आगे से तू जुबान लगाती है माँ के साथ। बोल अब, कौन सा सांप सूंघ गया तुझे। हाँ तूने नहीं किया, तू नहीं किया, किसने किया, उधर इतना बड़ा सुराख किया तूने, तू पूरा वो क्या बोलते दरवाजा खा गई नीचे से। हैं, तुझे मैं क्यों खोलूँ, लड़ाकी छिट कहीं की। लड़ाइयाँ जितनी मर्जी करा लो इससे, लड़ाइयाँ करने में बड़ी शार है ये। अड्डे लगाती है पूरे मेरे साथ, जैसे सास बहू की लड़ाई नहीं होती, ऐसे अड्डे लगाती है ये मेरे साथ, सोचो। ये भी बेचारी नहीं ना होती घर पे, तो मैं सोचो कितनी बोर होती। अभी मैं इसके साथ गप्पे शप्पे मार लेती हूँ, कितनी गप्पे बजती हैं मेरी इसके साथ, सोचो। इसको मेरे पास कम से कम 12 13 14 साल हो गए, 14 साल हो गया मैं भी इसको, तब से ये मेरे पास है महारानी है। और इसने अभी तक मम्मी बोलती है, जब बड़ा इसको मेरे से प्यार आता है ना, फिर बोलती है मम्मी मम्मी मिमी, ऐसे बोलती है। और जब ये गुस्से में होती है ना, तब पता क्या बोलती है, पहले तो इसने बोलना है पिंकी, ठीक है, पिंकी नहीं, पहले इसने बोलना सच मम्मी, हाँ पहले बोलना है इसने मेरी पिंकी। अगर तो मैंने सुन लिया, मैंने इसको जवाब दे दिया तो फिर ठीक है। अगर मैंने इसको जवाब नहीं दिया, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला आगे से, मैं अपने ही मस्ती में रही, फिर इसने पता क्या बोलना है, पिंकी, ए पिंकी, पहले मेरी पिंकी, प्यार से मेरी पिंकी ऐसे, उसके बाद सीधे वही पिंकी पे आ जाती है, ऐसी ही है, इतनी चवल जनानी है ये।
चुप हो गई अब, ऐसी है। मैंने इतने प्यारे प्यारे लव बर्ड होते हैं ना, वो भी रखे हुए थे। चिड़िया होती है बड़ी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी चिड़िया रखी थी ना, बहुत सारी रखी थी। ची 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 इतनी प्यारी आवाज़ आती थी। और उसको मैं क्या करती थी, रूम में ना खोल देती थी, वो रूम में ऐसे उड़ती रहती थी, जगह जगह उड़ती रहती थी। रंग बिरंगी लाई थी मैंने, चुन चुन के ली थी, एक एक ग्रीन, येलो, पिंक, हर किस्म की थी एक एक चिड़िया, सब मैंने उठा ली थी। तो खोल दिया था। कम से कम 4-5 चिड़ियाँ जो थी ना, वो फ़ैन की वजह से मर गई, क्योंकि गर्मियाँ थी। तो बेटी क्या करती थी, एकदम से जैसे बाहर से बच्चा आया फ़ैन लगा दिया, वैसे बेचारी मर गई। तो एक दो उसने उड़ा भी दी, वैसी ऐसे कर करके ना बहुत सारी। वो रहती नहीं है ज़्यादा देर तक, उनको नहीं रखना चाहिए घर पे, वैसे मर जाती हैं बेचारियाँ। बड़ी लगती बड़ी सुंदर है वो, होती भी बड़ी प्यारी है, इतने प्यार से। वो खाती भी थी कंगनी, कंगनी मिलती है ना बाजरे जैसी होती है, वो गोल गोल, वो खाती थी। वो और कुछ नहीं खाती, बस वो कंगनी खाती है। तो एक एक करके सारी मर गई। तो इसको उनसे भी पहले का लाया हुआ था, बड़ी देर का ये हमारे पास। तब जब लाया था, जब तब ये था 2 महीने का कि 4 महीने की थी ये, इतनी सी। तब हमें ये भी नहीं पता था ये तोती है कि ये तोता है, लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है। बाद में देखा मैंने, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। वो बोलते तोते को इधर गानी होती है रेड कलर की। अब हमें लगा तोता ही, हमें को नॉलेज थी नहीं, इसको गानी नहीं पड़ी। फिर जब मम्मी एक बार मेरे घर में आए तो मम्मी कहते ये तोता नहीं है, ये तोती है। मैंने मम्मी को बोला आपको कैसे पता ये तोती, ये तोता है? कहते नहीं, जो तोता होता है उसके गले में ना बड़ी डार्क रेड कलर की ना गानी होती है, इसके गले में नहीं है, तो ये तोती है, इसके गले में गानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसको ना तोते को जो होता है बचपन से ही पढ़नी स्टार्ट हो जाती है रेड कलर की, इसको निशान भी नहीं था। तो ये आ गई हमारे घर में तोती। सोचो, एक मैं तोती, दूसरी ये तोती आ गई, दोनों एक जैसी बहनें। जुबान मेरी भी बड़ी चलती है और जुबान इसकी भी बड़ी चलती है। तो अब दोनों एक घर में हैं, दोनों की कैसे नहीं भी, बताओ आप। इसलिए मैं भी चबड़ चबड़ करती हूँ और ये भी चबड़ चबड़ करती है। अब क्या था, मेरा चबड़ चबड़ कोई सुनता था नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं अपना चबड़ चबड़ किसको सुनाऊँ, किसको सुनाती मैं चबड़ चबड़। हस्बैंड तो नहीं सुनते, बच्चे भी नहीं सुनते, है ना। तो माँ बेचारी सुन लेती होती थी बचपन में। अब मैंने सोचा अब चबड़ चबड़ तो मैंने किसी को सुनानी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना ब्लॉगिंग करती हूँ, वहाँ पे मेरे सारे लोग चबड़ चबड़ सुन लेंगे और खुश होकर सुनेंगे। सुनते हैं, झेलते हो आप लोग मुझे, झेलते रहना आगे भी। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, इस जुबान की खातिर, चबड़ चबड़ जो करती हूँ मैं। यार सच में थोड़ी मैं चबड़ चबड़ करती। तो यार अकेले बैठने से, बोर होने से तो अच्छा है ना आप लोगों के साथ मैं चबड़ चबड़ कर लेती हूँ। कम से कम हंस रही हूँ, देखो बोर तो नहीं ना हो रही है अकेले घर पे। नहीं तो बंदा बोर हो जाए। तो मैं मस्त रहती हूँ, आप लोगों के साथ गप्पे शप्पे मारती हूँ। तो टाइम पास हो जाते। सबसे अच्छा टाइम पास है ये नहीं किसी को फ़ोन करो, दूसरे की चुगली कर ली, उसको कर लो, उसकी कर ली ना। मैं मस्त बोला अपने, मस्त रहती हूँ। मुझे कोई देन दुनिया की परवाह नहीं है, कुछ भी करे कोई, कुछ भी करे, जो मर्जी करो, मैं मस्त। मैं मस्त रहती हूँ भाई। तो गाइज इसी मस्ती के साथ मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 सबको।